नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब में। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत। इसी क्रम में हमारा आज का लेक्चर है हीट इंजन के बारे में। यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशंस यहाँ तक टॉपिक कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हीट इंजन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, मेनली हम लोग को कार्नोट हीट इंजन के बारे में पढ़ना है। लेकिन हीट इंजन क्या है? कार्नोट हीट इंजन का एक बेसिक आइडिया है। पहले हम लोग हीट इंजन जानेंगे, फिर जो कार्नोट हीट इंजन है वो हीट इंजन का ही एक टाइप है, जो कि कुछ आइडियल कंडीशंस मान करके उसको बनाया गया था। बनाया नहीं गया था, वो एक सिर्फ एक थ्योरेटिकल यानी कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। उसको सिर्फ एक इमेजिन किया गया था, एक इमेजिनरी इंजन था। तो उसके पहले हम लोग पहले हीट इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हीट इंजन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। इंजन इंजन यानी क्या होता है? जो जिससे हम लोग वर्क कराते हैं। जैसे गाड़ी में इंजन लगा होता है और कहीं मशीन में इंजन लगा होता है। इंजन क्या करता है? हमें वर्क देता है। और जो हीट का मतलब क्या हुआ कि हीट हम लोग उसको इनपुट देंगे। यानी कि एक ऐसा इंजन जो हीट के द्वारा चलता हो। ठीक है। तो देखिए, इंजन हीट इंजन क्या होता है, अगर एग्जाम में आए तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले, हीट इंजन इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस होता है या फिर एक मशीन होता है। ठीक है। विच कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करता है? हीट इनटू मैकेनिकल वर्क डन। ये तो हम लोग कह सकते हैं हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसको अगर हम हीट दे दें तो क्या करेगा? हमें वर्क डन करके देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, जो हमारी बाइक होती है, बाइक कैसे चलती है? उसमें पेट्रोल डाला जाता है। पेट्रोल क्या करता है? पेट्रोल उसके इंजन को हीट देता है। तो क्या क्या होता है? हमारे टायर वो बाइक का घूमता है, तो वहां से हमें वर्क डन मिल जाता है। ठीक है। तो हीट इंजन यही है, बाय टेकिंग हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स। अब देखिए, हीट इंजन में क्या होता है? हीट इंजन में ऊपर की तरफ एक तरफ होता है हाई टेम्परेचर सोर्स, एक होता है सोर्स। सोर्स क्या काम करता है? सोर्स इंजन को क्या कहते हैं? हीट देता है। ठीक है। सोर्स से इंजन को हीट देता है एंड रिलीजिंग सम ऑफ इट टू अ लोअर टेम्परेचर सिंक। यानी कि इंजन ने सोर्स से क्या लिया? हीट लिया, उसका कुछ पार्ट वर्कडन किया, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा? हो जाएगा एक सिंक होता है। यानी कि इंजन के नीचे लगा होता है कोल्ड टेम्परेचर, यानी सोर्स से उसका टेम्परेचर कम होता है। तो जो हमारा सिंक होगा उसको बचा हुआ टेम्परेचर वापस कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा हीट इंजन में। तो देखिए, हीट इंजन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जो हमने डिफिनेशन पढ़ा इसी को अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करके और आगे जानते हैं। इट हैज़ थ्री पार्ट्स। ठीक है। हीट इंजन में कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट होते हैं। देखिए, डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। पहला हो गया हमारा सोर्स। सोर्स क्या होता है? देखिए, यहाँ पर बना हुआ है सोर्स। इट इज हॉट बॉडी एट टेम्परेचर T1 एंड प्रोवाइड्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट टू द वर्किंग पार्ट ऑफ द इंजन। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं हीट इंजन का। हीट इंजन में सबसे पहले सोर्स होता है, सोर्स के बाद वर्किंग सिस्टम होता है जहां से हमें वर्क मिलता है, फिर सबसे लास्ट में सिंक होता है। अब देखिए, सोर्स का टेम्परेचर हाई रखा जाता है, सिंक का टेम्परेचर लो रखा जाता है। ठीक है। सोर्स का टेम्परेचर T1 जो होता है सिंक के टेम्परेचर से कई ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हीट का हमारा फ्लो होता है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करती है। ठीक है। अगर कोई दो बॉडी रखी है, दोनों को हमने सटा करके रख दिया है, अगर एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे का टेम्परेचर कम है, तब हीट क्या होगा? पहले वाले से बॉडी से दूसरे वाले बॉडी में फ्लो करेगी। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे बॉडी से पहले में फ्लो करेगी। हाँ, वो तब फ्लो करेगी जब हम लोग उस पर कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे। यहाँ पर अपने आप होने की बात हो रहा है, तो अपने आप हीट कैसे यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगी? यहाँ से तब होगी जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो हमारा हीट इंजन में क्या होता है? सोर्स एक होता है, सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है जो कि सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और सोर्स से क्या होता है? Q1 अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। सोर्स से क्यू इसका क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सिस्टम लेगा। ठीक है। फिर वर्किंग सिस्टम क्या होगा? कुछ कार्य करेगा, वर्कडन बाहर करेगा, मैकेनिकल वर्कडन, यानी कि किसी व्हील को घुमाने में या फिर किसी पिस्टन को ऊपर उठाने में। पिस्टन ये होता है, देखिए, एक सिलेंड्रिकल हमारा ये हो गया, इसके अंदर मान लीजिए गैसेस भरी हैं और यहाँ पर कुछ इस टाइप का लगा होता है। पिस्टन वो होता है जो कि वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकता है, यानी गैस को एक्सपेंड कर सकता है और कंप्रेस कर सकता है। यानी कि अगर, ठीक है, अगर हम गैस का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर उठ जाता है, तो इससे हमें आगे वर्क डन मिल जाता है। इसी प्रकार अगर जब पिस्टन को हम लोग नीचे कर देते हैं तो गैस ठंडी हो जाती है, गैस कोल्ड हो जाती है। तो पिस्टन यही होता है कि जो वॉल्यूम बढ़ा या घटा सके। ठीक है। जैसे इतना वॉल्यूम वी है इस कंटेनर का, अगर पिस्टन ऊपर उठेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नीचे जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा।
और यहाँ पर हमारा ये सिंक हो गया। और एक बात और है इसमें, जितना हीट हम लोग सोर्स से वर्किंग सिस्टम को दिया जाता है, ये पूरा हीट वर्क डन में नहीं चेंज होता है, ठीक है। पूरा हीट वर्क डन में चेंज नहीं होता है, इसका कुछ पार्ट चेंज होता है, बाकी जो हीट बचती है उसको सिंक में वापस कर दिया जाता है उतने हीट को। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा सोर्स था, तो सोर्स क्या करता है, ये एक हाई टेम्परेचर T1 पर काम करता है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड्स, सोर्स Q1 टेम्परेचर देता है वर्किंग सिस्टम को, अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी Q1 अमाउंट ऑफ हीट देता है वर्किंग सिस्टम को, पार्ट ऑफ द इंजन। तो आपका सोर्स जो है वो क्लियर है। अब आगे देखिए, दूसरा हमारा होता है वर्किंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। तो वर्किंग सिस्टम को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वर्किंग सिस्टम और वर्किंग सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर क्या बात की गई, वर्किंग सिस्टम और वर्किंग सब्सटेंस। अगर हम इस पूरे पार्ट की बात करेंगे तो वर्किंग सिस्टम कहेंगे, लेकिन वर्किंग सिस्टम के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे अंदर गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि वर्क करने में जिसका यूज लिया जाता है, तो उसे वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, जो हमारा जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है वो वर्किंग सब्सटेंस ही लेता है, इसके अंदर का जो मटेरियल रहता है, तब वो ले करके फिर वो वर्क डन करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर ऑफ द हीट इंजन एब्जॉर्ब्स Q1 हीट फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया वही चीज लिखना है कि ये क्या करता है, Q1 हीट इससे एब्जॉर्ब करता है सोर्स से, कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क W, इसका Q1 का कुछ पार्ट वर्क डन में चेंज कर देता है, और एंड रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट टू द सिंक, और जो Q1 का जो पार्ट बच जाता है, यानी कि Q2 जो बच जाएगा, इसको कहाँ वो कर देगा, सिंक में कर देगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर हम लोग कम रखते हैं, ठीक है, इसलिए हीट सीधे सिंक में आ जाती है। और तो W बराबर वर्क डन कितना हुआ, देखिए Q1 हीट इसने लिया, ठीक है, और Q2 हीट रिजेक्ट किया, तो बचा यहाँ पर कितना, Q1 माइनस Q2 बचेगा, और जो यहाँ पर हीट एनर्जी बचेगी वही वर्क डन के रूप में हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो W बराबर मैकेनिकल वर्क डन Q1 माइनस Q2। अब सिंक के बारे में देखिए, सिंक के बारे में भी वही लिख देना है, इट इज कोल्ड बॉडी एट टेम्परेचर T2, ठीक है, और T2 का टेम्परेचर T1 से कम रहेगा, एंड एब्जॉर्ब्स Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सिस्टम। ये क्या करता है, वर्किंग सिस्टम जिस हीट को रिजेक्ट करता है उसको सिंक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपका वर्किंग सिस्टम और सिंक। तो उम्मीद है आपको ये हीट इंजन समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या होते हैं, क्या कैसे इसमें क्या इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। बस आपको इतना इसमें समझना है, बाकी ये पेपर में आता नहीं है, ठीक है। बस ये तीन चीज़ें याद रखनी, बाकी आपका एग्जाम में क्या आता है, कार्नोट हीट इंजन के बारे में और उसका वर्क डन निकालने का जो उसका डेरिवेशन होता है ये आता है। ये हमारा समझने के लिए। अब आगे हम लोग का एक टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी हमें ये बताता है कि हीट इंजन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि हीट इंजन जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लिया उसका कितना पार्ट वर्कडन में चेंज कर रहा है, यानी कि Q1 को कितना अच्छे तरीके से ये वर्कडन में चेंज कर रहा है, एफिशिएंसी हमें ये बताती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एफिशिएंसी होता क्या है। टॉपिक हमारा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो हमें एफिशिएंसी बताती क्या है, एफिशिएंसी टेल्स हाउ इफेक्टिवली हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क डन। अगर एफिशिएंसी के बारे में हमें ऐसे थ्योरी के रूप में बेसिक आइडिया जानना है तो एफिशिएंसी हमें क्या बताती है कि हमारा जो हीट इंजन है वो कितने अच्छे तरीके से Q1 हीट को वर्क डन में चेंज कर रहा है। अगर मैथमेटिकली हमें देखना हो तो इसका डेफिनेशन ये होता है, द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन is defined as the ratio of the work done by the engine to the heat absorbed
फ्रॉम द सोर्स। तो हमारा एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या हो गया, और इफ एफिशिएंसी को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड एज ईटा। ठीक है, इसको ईटा बोलते हैं। तो एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा, 10 एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इंजन। इंजन ने कितना वर्क डन किया अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब बाय द इंजन, या फिर फ्रॉम द सोर्स, कुछ भी लिख दीजिए, फ्रॉम सोर्स। तो यहां से ईटा बराबर क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू अपॉन, और हीट एब्जॉर्ब कितना किया था, Q1। ये हमारा आ गया किसका फॉर्मूला, एफिशिएंसी का। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हमारा जो W था ये किसके बराबर था, ईटा बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। W किसके बराबर था, वर्क डन, जितना हीट लिया और जितना हीट सिंक को दिया उन दोनों का डिफरेंस हमारा वर्क डन के बराबर होता था। तो ये बराबर हो जाएगा Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1। ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो हमारा यहाँ से एफिशिएंसी का फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर हमें ये दे दे कि इंजन ने कितना हीट लिया सोर्स से और कितना हीट सिंक को रिजेक्ट किया, तो उन दोनों से हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। अब देखिए एफिशिएंसी की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से केस फर्स्ट देखें, अगर फर्स्ट केस हम क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो सकती है। इफ अगर ये कंडीशन हो जाए तो तब देखिए, अगर ये इससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, हम Q2 को इधर हमने ला लिया, यहां से क्या आ जाएगा हमारा, दोनों साइड हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो Q1 बाई Q2 माइनस, तो ये हो जाएगा लेस देन -1। अगर क्या कहते हैं हम लोग इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, -1। और यहाँ से क्या हो गया, हम इसमें क्या करते हैं, अब 1 है, अब दोनों साइड का हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर रेसिप्रोकल करते हैं तब भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, माइनस हो जाएगा Q2 बाई Q1 तो ग्रेटर देन, फिर से हो जाएगा हमारा -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आता है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब हम क्या करते हैं दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1 हो जाएगा 1 - 1। अगर हम इनइक्वलिटी के दोनों साइड कोई नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमने 1 दोनों साइड ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्या हमें मिल गया, 1 माइनस Q2 बाई Q1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस Q2 बाई Q1 किसकी वैल्यू, एफिशिएंसी की वैल्यू, यानी कि ईटा ग्रेटर देन 0। यहां से क्या मिल गया कि ईटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज हटा दीजिए, हमने इस केस की बात की है। अगर हमारा Q1 Q2 से बड़ा है तो हमारा ये क्या होगा, एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमने हीट इंजन के कंडीशन में ही पढ़ लिया कि क्या होना चाहिए, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ से जितना हीट हमारा जो वर्किंग सिस्टम है लेगा उसका कुछ पार्ट वर्क डन में लेगा और कुछ पार्ट को रिजेक्ट करेगा। इससे हमें यही पता चल रहा है कि हमारा जो Q1 है, जो अमाउंट ऑफ हीट लिया है वो हमारा Q2 से ज़्यादा है, क्योंकि Q2 यहाँ पर क्या है, Q2 Q1 से जितना वर्क हुआ उसका बचा हुआ पार्ट है, यानी कि Q1 हमेशा बड़ा होगा ही। इसलिए क्या हो जाएगा, हीट इंजन में हमारा ईटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि एफिशिएंसी जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, पहली बात। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। अगर हम लोग Q1 को लेस देन Q2 ले लिए तब क्या होगा। ठीक है, हमने हीट इंजन में क्या पढ़ा कि Q1 हमेशा ग्रेटर देन Q2 होगा, लेकिन अगर हम मान लेते हैं हम लोग Q1 को लेस देन Q2 ले लिए तब हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रोसेस सारा सेम होगा, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इस लेस देन 0 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा ईटा लेस देन 0, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ईटा इज नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव एफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं है,
क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, हमें बताता है कि कोई इंजन कितने अच्छे तरीके से Q1 को वर्क में चेंज कर रहा है। अगर एफिशिएंसी निगेटिव हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इंजन वर्क में कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है, बाकी इंजन क्या कर रहा है, वर्क को ले रहा है। तो ऐसे इंजन का मतलब ही क्या है, जो वर्क को खुद ही ले, हमें वर्क देना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। अब हम लोग तीसरा कंडीशन लेते हैं। अगर तीसरा कंडीशन, अगर Q1 बराबर हो जाए Q2 के, तब क्या होगा, तब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस Q1 बाई Q2 बाई Q1। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से ईटा बराबर 1 माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ईटा बराबर 0। किसी इंजन की एफिशिएंसी 0 है, क्या है, एफिशिएंसी 0 है। इसका मतलब इसमें भी यही हो रहा है कि जो हमारा इंजन है वो हीट को वर्क में चेंज ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे इंजन का भी कोई मतलब है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मीनिंगलेस। चौथा कंडीशन, अगर हम लोग Q2 बराबर 0 ले लें, यानी कि, तो यहाँ से हमारा ईटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 बाई Q1। यहाँ से हमारा ईटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0। तो हमारा ईटा बराबर एफिशिएंसी बराबर आ जाएगी 1। एफिशिएंसी 1 आने का क्या मतलब है कि एफिशिएंसी हमारा 100% है। इट मीन्स एफिशिएंसी बराबर कितना हो गया, 100%। अब देखिए 100% एफिशिएंसी किसी इंजन की हो नहीं सकती है रियल लाइफ में, ठीक है। 100% एफिशिएंसी का क्या मतलब है, हमारा ये सोर्स हो गया, ये वर्किंग सिस्टम हो गया, ये सिंक हो गया। 100% एफिशिएंसी का ये मतलब है कि इसने जितना Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया सोर्स से, इस पूरे Q1 को वर्क में चेंज कर दे, यानी कि W बराबर Q1 हो जाए, और यहाँ से आपका Q2 बराबर 0, यानी कि बिल्कुल भी हीट सिंक को दे ही ना। तो ऐसा कोई भी इंजन रियल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंजन को अगर हम यूज़ में लेंगे तो उसको Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक को देना पड़ेगा, पूरा का पूरा हमारा वर्क में चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हीट लॉस होगी उसमें, ठीक है। ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा हो गया कि एफिशिएंसी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक। एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती है, रियल इंजन की बात हो रही है। और एफिशिएंसी क्या हो, हमारे यहाँ से निकल गया था, एफिशिएंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि एफिशिएंसी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, एफिशिएंसी 100% रियल इंजन की नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हमें ये यहाँ से बात निकल के आ गई। हमें क्या देखने को मिला, दस, सबसे पहले तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ हीट Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q2। तो ये हमारा हो गया हीट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग ये जानेंगे कार्नोट हीट इंजन क्या होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें डीपली पढ़ना है अपने सिलेबस में। उसमें वर्क डन कैसे होता है, उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, थोड़ा इससे बड़ा टॉपिक है। लेक्चर में हम लोग उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।